बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको दी थी मटन कढ़ाई की रेसिपी जो कि पेशावरी स्टाइल में थी, और आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी बीफ कढ़ाई। तो दोनों की रेसिपी डिफरेंट है और टेस्ट तो टोटली डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं कि फिर पंजाबी बीफ कढ़ाई कैसे बनती है। यहाँ मैंने लिया है बीफ और ये बोनलेस है, और छोटी छोटी बोटियाँ मैंने कर ली हैं, और इसमें जो आपको वाइट पीसेस नज़र आ रहे हैं तो ये फ़ैट है। फ़ैट के भी मैंने कुछ पीसेस लिए हैं। इसको बनाएंगे हम चर्बी में। ओके, पैन में मैंने इसको डाल दिया है, और साथ में मैंने एक लहसुन का पूरा बंच डाला है, और नमक हस्बे ज़ायका मैंने अभी इस टाइम पे डाला है। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद ऐड कर देंगे। ओके जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीफ ने कुछ अपना पानी रिलीज़ कर दिया है, तो इसको अब हम कैप लगा देंगे और इसको गलने तक हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 टमाटर और इनको इस तरह से लगा दिया है। थोड़ी सी स्टीम देंगे ताकि इसका छिलका हम आराम से उतार सकें। तो टमाटर हो चुके हैं सॉफ्ट, और अब इनके छिलके को सेपरेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, पंजाबी बीफ कढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को वॉच करते हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उनको बर वक्त मिल सके। तो आप देख रहे हैं टमाटरों को मैंने इसके साथ भून लिया है, और ये बहुत अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून योगर्ट का। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप हाफ़ कप के करीब इसमें दही शामिल कर सकते हैं, लेकिन अपने बीफ की क्वांटिटी को देखते हुए आपने अच्छी सी ग्रेवी इसमें अगर बनानी है तो इसमें आपने 1 कप योगर्ट का शामिल करना है। ओके जी, मसाले आपने देख लिए। मैंने इसमें डाला है जनाब हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च कुटी हुई शामिल की है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है, और नमक मैं इसमें ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ। तो भूनने के बाद अब मैंने यहाँ पे इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। तो ये पाउडर बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं है, कुटी हुई काली मिर्च है। तो कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। गार्निशिंग हमने करनी है इसके ऊपर कुछ जिंजर से और चिली से। तो हरी मिर्च और अदरक से मैंने इसका मेकअप कर दिया है। फाइनल लुक आपके सामने है। तो दोस्तों, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी कढ़ाई कैसे बनी है। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।